नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस मर्ज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा स्टॉक इन्फ्लेट प्रो एयर इन्फ्लेटर के बारे में। तो दरअसल ये है क्या, तो ये है आपके कार के टायर या फिर एक्टिवा के टायर या फिर वॉलीबॉल, इन सब में हवा भरने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज़ होता है वो है ये गैजेट्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसकी प्राइसिंग के बारे में, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, इसके यूज़ टाइम के बारे में। तो साथ के साथ हमने टायर रखा है अपनी कार का निकाल कर, तो इसमें हम हवा भर कर भी देखेंगे कि कितने बार हम इसमें हवा भर सकते हैं सिंगल चार्ज कर इस डिवाइस को। तो वो भी हम प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे। तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। तो ओवरऑल कुछ इस तरह की पैकेजिंग में हमें स्टॉक इन्फ्लेट प्रो देखने को मिलता है। तो इसको अनपैक कर लेते हैं। उससे पहले इस पर बुक्स पर लिखी हुई डिटेल को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है डिजिटल डिस्प्ले, इमरजेंसी मोबाइल चार्जर। आप इसको एज ए पावर बैंक की तरह भी यूज़ में ला सकते हैं, ईजी टू कैरी। और इसमें 4000 mAh की बैटरी हमें देखने को मिलती है। और टाइप सी पोर्ट है चार्जिंग के लिए। लाइट इसमें दे रखी है इमरजेंसी लाइट। और सेफ़ एंड ड्यूरेबल ऑटो स्विच ऑफ, यानी कि अगर आप इसको लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऑटो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये इसमें आप कार में हवा भर सकते हैं, बाइक में, साइकिल में और फुटबॉल में। और कुछ इस तरह का लाइट वेट यहाँ पर मेंशन कर रखा है इन्होंने। तो कुछ इस तरह की ओवरऑल बॉक्स पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ इसके साइड में, तो साइड में कुछ इस तरह की डिटेल मेंशन है। तो इन्होंने 6999 रुपये इसकी प्राइस मेंशन कर रखी है, बट इतना प्राइस नहीं है इसका। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसका क्या प्राइस है। और इसमें हमें 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। और यहाँ पर मेंशन है कि इसके साथ क्या क्या एसेसरीज हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले इसको अनपैक कर लेते हैं। अनपैक करने के बाद देखते हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो ये ब्रांड न्यू मेरे पास नहीं है। तो मैं इसको तकरीबन 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। तो वो भी मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरह का एक्सपीरियंस मेरा रहा 6 मंथ यूज़ करने पर। तो इसमें एक बॉक्स दिया गया है, इसमें से भी हम एक्सेसरी को निकाल लेते हैं। तो इसमें हमें एक कैरी बैग देखने को मिलता है जिसमें हम इसको डालकर कैरी कर सकते हैं। और इसमें हमें एक चार्जिंग केबल दी गई है टाइप सी पोर्ट में। और एक्सेसरीज़ हमें इसके साथ देखने को मिलती है। और अगर मैं अंदर की ओर इसमें चलूँ तो इसमें हमें एक पाइप देखने को मिलता है जिसकी मदद से हम बात कर लेते हैं इसकी ओवरऑल लुकिंग के बारे में कि किस तरह की लुकिंग इसमें दी गई है, किस तरह की बिल्ड क्वालिटी है। तो कुछ इस तरह की ओवरऑल लुकिंग दी गई है। आगे की ओर इसमें डिस्प्ले है और यहाँ पर बटन कंट्रोल्स दिए गए हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे। और अगर मैं चलूँ इसके साइड में, तो साइड में कुछ इस तरह की जाली दी गई है जहाँ से हवा को खींचेगा। तो कुछ इस तरह का ओवरऑल हमें साइड पैनल से देखने को मिलता है। अगर मैं चलूँ इसके नीचे की ओर, तो नीचे की ओर कुछ इस तरह के होल्स दिए गए हैं। और ऊपर की ओर अगर मैं बात करूं, तो ऊपर की ओर इसमें हमें टाइप सी पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए। और यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया गया है जिसकी मदद से हम इस डिवाइस को एज ए पावर बैंक की तरह भी यूज़ में ला सकते हैं। तो इसमें 4000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि आपके एमरजेंसी में आपके मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज कर सकती है। और यहाँ पर लाइट दी गई है, तो यह इमरजेंसी लाइट है, आप इसको इमरजेंसी पर्पज़ में यूज़ में ला सकते हैं। और यहाँ पर एक होल दिया गया है जहाँ पर हम इस पाइप को अटैच करेंगे। तो मैं वो भी आपको अटैच करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से अटैच होने के बाद ये इस होल में लग जाएगी। तो ओवरऑल कुछ इस तरह की लुकिंग इसकी निकल कर आएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में कि क्या क्या ऑप्शन इसमें दिए गए हैं और किस तरह से हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो इसमें बीच में बटन दिया गया है पावर ऑफ ऑन करने के लिए। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो इसको लॉन्ग प्रेस कर रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की डिस्प्ले इसमें यहाँ पर सामने आएगी। और इसमें बैटरी परसेंटेज भी दिखाता है कि बैटरी परसेंटेज कितनी है। तो बैटरी इसमें फुल है फ़िलहाल। और यहाँ पर एम के नाम से जो बटन दिया गया है, एम लिखा है जिस पर, तो वो मोड बटन है जिससे हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये साइकिल आ गया। तो साइकिल में 45 PSI इन्होंने सेलेक्ट कर रखा है कि 45 PSI की एयर उसमें डलती है। आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये बाइक का सिंबल आ गया और यहाँ पर फुटबॉल का सिंबल आ गया। तो कुछ इस तरह के ऑप्शन इसमें हम देखने को मिलते हैं। तो सबसे ऊपर इसमें कार का सिंबल देखने को मिलता है जिस पर इन्होंने 35 PSI की एयर को सेट कर रखा है, जिसको आप अप डाउन बटन की मदद से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जो ये अप डाउन बटन दे रखा है इन्होंने, तो इसकी मदद से आप PSI को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उतने PSI पर जाकर जितना आपने सेलेक्ट कर रखा है ये ऑटो कट कर जाएगा। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन हम इसमें देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं इसमें नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, अगर आप इसकी यूनिट को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हवा को मापने के लिए PSI में इंडिया में बेसिकली यूज़ किया जाता है,
अगर आप किसी और यूनिट में इसको मापना चाहते हैं तो जो M बटन दिया गया है उसको लॉन्ग प्रेस कर कर रखेंगे तो ये यूनिट आ गई है इसमें KPA। और अगर मैं फिर से इसको दबा कर रखता हूँ तो इसमें यहाँ पर आ गई है इसमें क्यूबिक। तो कुछ इस तरह के मोड इसमें हमें देखने को मिलते हैं यूनिट को चेंज करने के लिए, जो हवा के लिए बेसिकली यूज़ होती है हवा को मापने के लिए। तो अगर मैं बात करूं इसमें नेक्स्ट बटन के बारे में, जो कि रहता है लाइट के लिए, हम इसके लाइट वाले बटन को दबा कर रखते हैं, सिंगल टाइम प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह की लाइट इसमें जगेगी। अगर मैं दोबारा से फिर से बटन को प्रेस करता हूं तो कुछ इस तरह से रेड कलर में लाइट ब्लिंक करेगी, जो कि एमरजेंसी पर्पज़ के लिए यूज़ में ला सकते हैं। तो 3 बार प्रेस करने पर कुछ इस तरह से लाइट ब्लिंक करेगी और 4 बार दबाने पर ये लाइट ऑफ हो जाएगी। तो कुछ इस तरह के ऑप्शन हमें इसके लाइट ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया लग पाया होगा कि क्या क्या ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी, इसमें हमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 2000 mAh के इसमें 2 लिथियम आयन सेल यूज़ किए गए हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी मैक्सिमम एयर PSI कितना हम डाल सकते हैं किसी टायर में, तो मैक्सिमम इसमें 150 PSI के प्रेशर तक हम हवा को फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारी कार में तकरीबन 35 से 40 PSI की हवा डलती है, तो आप आइडिया लगा पाएंगे कि 150 PSI कौन से व्हीकल में डलती है, तो आपके लिए ये सूटेबल रहेगा या नहीं। और जो इसमें अटैचमेंट दी गई हैं उनको आप इजीली यूज़ में ला पाएंगे। तो कुछ इस तरह का पॉइंट आगे की ओर से इसका दिया गया है। तो इस पर हम अगर अपने वॉलीबॉल में हवा भरना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह से इसको लगाकर उसमें हवा भर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की अटैचमेंट दे रखी हैं इसमें। तो कुछ इस तरह की एक ये अटैचमेंट है जिसकी मदद से आप अपने साइकिल के टायर में हवा भर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ईज़िली लगाकर आप इसे यूज़ में ला सकते हैं। तो एक बार हम टेस्टिंग भी कर कर देख लेते हैं कि कितने बार हम इस टायर में हवा को भर पाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, ये टायर है एल्टो कार का और ये 12 इंची का तकरीबन टायर है और इसमें 35 PSI के करीब हवा भरनी होती है। तो इसकी हवा को एक बार मैं निकाल लेता हूँ और एक बार डालकर देखते हैं कि कितने बार हम इसमें हवा भर पाएंगे। तो कितनी बार इसको सिंगल चार्ज यूज़ करने पर हम हवा भर सकते हैं अपने टायर में। तो टायर ऑलमोस्ट हवा ख़त्म हो चुकी है। तो एक बार मैं इसको कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। टाइम ये 0 हवा दिखा रखा है, 0 PSI की इसमें हवा है, यानी कि प्रॉपरली हमने टायर को खाली कर दिया है। तो एक बार हम स्टार्ट करेंगे और 35 PSI तक इसमें हवा को भरेंगे और फिर से ट्राई करेंगे कितनी बार ये हवा भर सकता है इस टायर में। तो हमने 36 PSI इस पर सेट कर रखा था कार में हवा भरने के लिए। तो ये 36 PSI पर ऑटोमेटिकली कट कर गया है। तो आप इस तरह से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि कितने हवा का प्रेशर होने पर ये ऑटो कट कर जाए। एक बार इसने फुली टायर को भर दिया है, तो एक बार हम दोबारा से फिर से ट्राई करके देखेंगे कि कितनी बार में ये डाउन होगा या फिर इसकी बैटरी डाउन होगी। तो एक बार ये प्रॉपरली हवा भर दी इसने, तो हम इसकी हवा को फिर से निकाल देते हैं। तो हवा को मैंने फिर से खाली कर दिया है, 0 हवा का प्रेशर है इस टाइम। और स्टॉप वॉच की मदद से हम इसमें ये भी चेक करेंगे टाइमर लगा के कि कितने टाइम में ये 36 PSI की हवा को भरता है इस टायर में। तो मैं टाइमर को चला देता हूँ और यहाँ से हवा को भी चला देता हूँ।
तो इसमें जो टाइम इसने टायर को हवा फिल करने का लिया वो तकरीबन 4:45 यानी कि 4 मिनट 45 सेकंड में इसमें इस टायर में इसने तकरीबन 36 psi की हवा को भरा है। और जो इसमें बैटरी रह गई है वो 2 पॉइंट इसमें बैटरी रह गई है। टोटल इसमें 3 पॉइंट बैटरी के हैं और काफ़ी हीट भी हो गया है ये। तो एक बार फिर से हम इसको खाली करेंगे और फिर से भर कर देखते हैं कि कितनी बार इस टायर में हवा को ये भर पाएगा। तो दूसरी बार भी हमने टायर में से हवा को निकाल दिया है। अब हम तीसरी बार ट्राई कर रहे हैं कि ये तीसरी बार इसमें हवा को भर पाएगा या फिर इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। तो टाइमर हमने लगा लिया था, तकरीबन वो 4:45 के करीब में इसने हवा को फिल कर दिया। बस अब हमको ये देखना है कि इसमें बैटरी कितने बार टायर को हवा भरने में यूज़ में आ पाएगी। तो इसकी बैटरी डाउन हो गई है। तो एक बार मैं फिर से ऑन करके दिखा देता हूँ। तो तीसरी बार में इसने 25.5 psi की हवा को टायर में फिल करा है और उसके बाद भी स्विच ऑफ हो गया है। तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो ये फिर से ऑफ हो जा रहा है। तो यहाँ से इसकी जो बैटरी परसेंटेज है वो ब्लिंक कर रही है 25.5 फिल करने के बाद। तो वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि आपको आइडिया लग पाए कि कितने बार आप इससे अपने टायर में हवा भर सकते हैं। क्योंकि अगर इमरजेंसी पर्पज़ के लिए आपको चारों टायर में हवा को भरना पड़े, उस कंडीशन में क्या आप हवा को भर पाएंगे? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि आप नहीं भर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया लग पाया होगा कि इस टायर इन्फ्लेटर यानी कि हवा भरने के यंत्र से आप कितनी बार अपने टायर में हवा को भर सकते हैं, यानी कि सिंगल चार्ज कर आप कितनी हवा भर सकते हैं आपके टायर में, कितनी बार कितने टायर में हवा भर सकते हैं। तो इसको आपको आइडिया लग पाएगा। अगर आपके कार के दोनों टायर के अंदर हवा नहीं है तो आप 2 टायर में 36 psi की हवा भर सकते हैं और तीसरे टायर में आप 25.5 तक की हवा को भर सकते हैं। उसके बाद इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल भी हमने किया तो उसमें कुछ इस तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिला। अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। इसकी जो प्राइसिंग है वो तकरीबन 1500 से 1600 रुपये है। 1-2 प्रोडक्ट का और मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो कि अच्छे टायर इन्फ्लेटर हैं जिनकी मदद से आप हवा को भर सकते हैं और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी, अगर कुछ हमसे छूट गया है इस वीडियो में, वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि जो भी आपकी क्वेरी होगी इस टायर इन्फ्लेटर के रिगार्डिंग, तो वो भी मैं आंसर करने की प्रयास करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी तो हमारे चैनल दी म्यूजिकल सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।